हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में। एज द नेम सजेस्ट, इट इज प्रेजेंट इन सेरेब्रोस एंड स्पाइनल फ्लूइड। मतलब कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये? सेरेब्रो ब्रेन में, स्पाइनल प्लस स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के स्पेसिफिकली कौन से पार्ट में? जो सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के 3 लेयर्स होते हैं, ये सबको पता है, ड्यूरा मेटर, पाया मेटर, एरेक्नॉइड मेटर। तो एरेक्नॉइड मेटर के ही जस्ट नीचे जो सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है उसमें सीएसएफ सर्कुलेट होता है। ठीक है, अब सीएसएफ होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सर्कुलेशन के लिए तो हमें पता है कि ब्लड है, अलग से लिम्फ भी है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इतना सब कुछ है, तो सीएसएफ की जरूरत क्यों थी? देखिए क्या है कि इमेजिन करिए ये आपका ब्रेन है, मतलब ये आपका स्कल है, क्रेनियम। ठीक है, अब ये खाली है अंदर से, इसके अंदर हमारा क्या है? ये ब्रेन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब अगर ये खाली कैविटी के अंदर ये ब्रेन है, जो कि हमारा एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है बॉडी का, अगर इसको जरा सी भी कुछ इंजरी होती है या कुछ भी होता है तो यू आर ऑलमोस्ट डेड, है ना? तो अब इस केस में क्या है कि अगर मान लीजिए कि मुझे हल्का सा भी झटका लगा, धक्का लगा या कुछ भी हुआ, मैं गिरी, ठीक है, इस तरीके से, तो उस केस में क्या होगा कि ये खाली कैविटी में क्या करेगा? मूव करेगा अंदर। अब जब ये मूव करेगा तो क्या करेगा? बाहर के हार्ड आउटर शेल से या कि क्रेनियम से टकराएगा। जब ये क्रेनियम से टकराएगा तो क्या होगा? इंजरी प्रोड्यूस होगी, मतलब कि ब्रेन के इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए क्या होता है कि क्रेनियम के अंदर, ठीक है, एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से हमारे इस ब्रेन को कुशनिंग इफेक्ट मिलता है, ताकि वो डायरेक्टली किसी भी जर्क पे क्रेनियम से जाकर के ना टकराए, स्कल से ना टकराए और इंजरीज ना हो। ठीक है, सो इट इज अ मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन सबएरेक्नॉइड स्पेस एंड इट रिप्लेसेस लिम्फ इन सीएनएस। अब लिम्फ का बाकी बॉडी पार्ट में क्या काम होता है? इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ब्लड का जो काम है वो ब्लड कर रहा है, लेकिन नरिशमेंट पहुंचाने का और काम जो है वो हमारा क्या करता है? सीएसएफ करता है। ठीक है, मेटाबोलाइट्स को, वेस्ट को डिस्पोज करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, नरिशमेंट देने का, ये सारा काम सीएसएफ करता है। तो ब्रेन में लिम्फ की जगह पर सीएसएफ प्रेजेंट रहता है। ब्लड होगा बट साथ में सीएसएफ भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब कैसा दिखता है? बिल्कुल पानी जैसा। ठीक है, कलरलेस वाटरी फ्लूइड होता है, लेकिन वाटर से थोड़ा सा ज्यादा थिक या विस्कस होता है। राइट, अब ये बनता कैसे है? देखिए, हमारे ब्रेन में प्लेक्सस मतलब कि एक नेटवर्क या जाल ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व्स। ठीक है, तो एक कॉरोइड प्लेक्सस होता है हमारे ब्रेन में। 80% ऑफ सीएसएफ कॉरोइड प्लेक्सस से बनता है, लेकिन बाकी का जो है वो थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल से बनता है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी एक एट एनी गिवन टाइम हमारे ब्रेन में कितना सीएसएफ मौजूद होगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पूरा में कितना होता है? 150 ml। ठीक है, इतना तो अराउंड होता ही है। एंड देन कितने रेट पे बनता है? मतलब कि 200 ml पर घंटे बनता रहता है। ठीक है, तो पर डे कितना बनता है? लगभग 5 लीटर पर डे सीएसएफ बनता है हमारे ब्रेन में। ठीक है, अब ये जाता कहाँ है? ये साथ के साथ अब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, लेकिन 150 ml हमेशा प्रेजेंट रहता है। नॉर्मल प्रेशर कितना रहता है? 60 to 100 mm ऑफ H2O, नॉट Hg, H2O। ठीक है, इतना प्रेशर होता है ब्रेन में हमारे सीएसएफ का। अब ये बन तो कॉरोइड प्लेक्सस से रहा है, लेकिन इसका अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ड्यूरल वीनस साइनस में। ठीक है, हमने ये देखा है कि हमारे ब्रेन में साइनस या कुछ कैविटीज प्रेजेंट होती है, वीनस साइनस, है ना, जिनको कि हम सब, क्योंकि वो ड्यूरा के अंदर होते हैं, सब ड्यूरा में होते हैं, इसीलिए इनको ड्यूरल वीनस साइनस कहते हैं। ठीक है, तो ड्यूरल वीनस साइनस में जाकर के ये अब्सॉर्ब हो जाता है। कुछ पेयर्ड होते हैं वीनस साइनस और कुछ अनपेयर्ड होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन तो हम देख ही चुके हैं ऑलमोस्ट, बट लेट्स रिकैप। क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, नरिश करता है नर्वस टिश्यू को, मेटाबोलाइट को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और जो भी हम मेडिसिन खाते हैं ये सारी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन तक
CSF ही पहुंचाता है। तो आप कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं तो वो CSF के ही थ्रू हमारे ब्रेन तक जा रही है। ठीक है, अब इसकी टेस्टिंग कैसे होती है ये भी देख लेते हैं। क्या होता है कि CSF को चेक करने के लिए या कुछ भी डिजीज है या कुछ इन्फेक्शन है इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंबर पंचर करते हैं। ठीक, लंबर पंचर ऑलमोस्ट लगभग L3 और L4 के बीच में होता है। अब हमारी ये मान लीजिए L3 वर्टिब्रा, ठीक है, और ये L4 वर्टिब्रा, इनके बीच में एक बहुत बड़ी सी ऐसे सिरिंज डाली जाती है जिसमें से कि CSF एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पर मिनट जो हमारी सिरिंज है उसमें कितना अमाउंट जाता है CSF का, 50 ड्रॉप्स पर मिनट। ठीक है, तो जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो 50 ड्रॉप्स पर मिनट के रेट से CSF एक्सट्रैक्ट होता है लंबर पंचर के थ्रू। ओके, तो कोई भी इन्फेक्शन है या डिजीज है CSF का तो उसके थ्रू पता लग जाता है, हाई प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर है। अब देखिए ये प्रेशर जानना क्यों जरूरी है कि कितने रेट से एक्सट्रैक्ट होता है, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल रेंज है। ठीक है, अब हाई प्रेशर है, हाइड्रोसेफेलस या कुछ भी है, मतलब कि ICF बढ़ गया, सॉरी ICP बढ़ गया, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया, तो उस केस में क्या होगा कि ये रेट बढ़ जाता है। ठीक है, 100 ड्रॉप्स पर मिनट, 120 ड्रॉप्स पर मिनट के रेट से भी ये एक्सट्रैक्ट होता है। जब ये ज्यादा रेट से एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो मतलब कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये कोरॉइड प्लेक्सस से लेकर के हमारे ड्यूरल वीनस साइनस तक की जो जर्नी है इसका सर्कुलेशन ब्रेन में किस तरीके से होता है। अब हमने देखा कि ये बनता कहाँ पे है, CSF कोरॉइड प्लेक्सस में। ठीक है, तो कोरॉइड प्लेक्सस में बना, कोरॉइड प्लेक्सस में बनने के बाद कहाँ गया ये, हमारे लेटरल वेंट्रिकल में। लेटरल वेंट्रिकल में अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक डायग्राम बना करके समझाती हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरह से 2 वेंट्रिकल होते हैं आइदर साइड लेटरली। ठीक है, ये हो गए हमारे लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, और इसके अराउंड ये रहता है हमारा वेब ऑफ या नेटवर्क ऑफ नर्व्स या प्लेक्सस, जिसे कि हम कहते हैं क्या है ये, कोरॉइड प्लेक्सस। ठीक है, यहाँ पे बना, आया कहाँ, लेटरल वेंट्रिकल में। लेटरल वेंट्रिकल में फोरामेन ऑफ मुनरो के थ्रू ये कहाँ जाता है, 3rd वेंट्रिकल में। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, फोरामेन ऑफ मुनरो। ठीक है, यहां से कहाँ आ गया ये, 3rd वेंट्रिकल में। तो अभी तक क्या हुआ, कोरॉइड प्लेक्सस में बना, वहां से लेटरल वेंट्रिकल में आया, लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मुनरो के थ्रू 3rd वेंट्रिकल में आ गया। अब इसके बाद सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट या फिर एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, इसके थ्रू ये कहाँ जाएगा, हमारा 4th वेंट्रिकल में। ठीक है, 4th वेंट्रिकल में आ गया। अब 4th वेंट्रिकल से क्या, हमारा फोरामेन ऑफ लुश्का एंड मैगेंडी, इनके थ्रू ये जाता है कहाँ पे, ये जाता है हमारे इधर इधर सब एरेक्नॉइड स्पेस में। ठीक है, अब सब एरेक्नॉइड स्पेस से ये क्या है, छोटी छोटी विलाई, तो सब एरेक्नॉइड स्पेस से ये कहाँ चला जाता है, सब एरेक्नॉइड विलाई में। सब एरेक्नॉइड विलाई से ये इंपोज कर जाता है हमारे, अब ये विलाई से आगे कहाँ चला जाएगा, ड्यूरल वीनस साइनस में। ठीक है, ड्यूरल वीनस साइनस में जाकर के इसका क्या होगा, अब्जॉर्प्शन। ये पूरा सर्कुलेशन है। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करके देखते हैं क्या हुआ, कोरॉइड प्लेक्सस ये, ठीक है, यहाँ पर
फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे फॉर्मेशन होने के बाद में कहाँ गया ये, लेटरल वेंट्रिकल में, ठीक है, ये लेटरल वेंट्रिकल में गया। लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मुनरो के द्वारा ये कहाँ गया, थर्ड वेंट्रिकल में। फिर थर्ड वेंट्रिकल से एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस या सेरिब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू ये कहाँ गया, फोर्थ वेंट्रिकल में। देन फोर्थ वेंट्रिकल में फोरामेन ऑफ लुश्का एंड मेडिंडी के थ्रू ये कहाँ आ जाता है, हमारे सब एरेक्नॉइड स्पेस में। सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या होता है कि छोटी छोटी विलाई प्रेजेंट होती है, जिनको कि हम सब एरेक्नॉइड विलाई कहते हैं, ठीक है। तो उससे इस विलाई में गया और विलाई के थ्रू ये कहाँ पर परमिएट कर गया, ड्यूरल वीनस साइनस में, जहां पर जाकर के इसका अब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये पूरा सर्कुलेशन है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। अगर इसकी फॉर्मेशन में, अब्जॉर्प्शन में या सर्कुलेशन में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो क्या होता है, हमारा आईसीपी यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हो जाता है। इसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस भी हो सकता है, नॉजिया भी हो सकता है, हेडेक हो सकता है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो सकती है, फटीग हो सकता है और भी बहुत तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जितनी भी इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।